अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम है ज़ीशान महमूद और हम आज अपने कल के जो है रिज़ल्ट्स को देखेंगे कि कल के रिज़ल्ट्स हमारे कैसे चल रहे हैं और कल जो हमने प्रेडिक्शन की थी लास्ट वीडियो में उसका क्या सीन है। कल हमने प्राइस को यहाँ पे कहीं पे प्रेडिक्ट किया था जब व्हेन इट वाज़ अराउंड 1934-36 के, तो मैंने कहा था कि अगर ये इस डॉटेड लाइन को ब्रेक करेगी रेड वाली को तो ये ऊपर जाएगा और 1960 को ट्रेस करेगा और अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाई तो ये गिर जाएगा। और कल जिस तरह से मार्केट गई है, बड़ी हैवी किस्म की मार्केट गई है यूएस सेशन में, और इसने जो है इस लाइन को ब्रेक किया है और उसके बाद ये फिर ऊपर ही जाती गई है। अगर हम इसको 1 आवर के चार्ट में देखें ना, तो दैट वाज आवर एंट्री पॉइंट 1940 के ऊपर और हमारा टारगेट था 1958 का। ठीक है, तो ये टारगेट इसने आराम से यहाँ से जाके अचीव किया है, ये वाला था। तो ये अब देखें आप लोग कि इसमें जो है 1940 से लेके 1958 तक अराउंड 180 पिप्स बनते हैं। इनफैक्ट मैंने अपनी ट्रेड जो है जब ये यहाँ पे स्लो डाउन हुआ था ना 52 पे, यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी थी बिकॉज एक टाइम पे मुझे लगा कि शायद यार अब ये रिवर्सल है। ठीक है, लेकिन इट इट वाज़न्ट अ रिवर्सल। यहाँ पे ये इस कैंडल के बाद ना, ये जब ये इसने यहाँ पे हिट किया 1951 को, तो इस यहाँ पे इस एरिया में मैंने इसे क्लोज़ किया था क्योंकि ये इसने हैमर टाइप की कैंडल बनाई थी और इसका ये था कि ये शायद यहाँ से गिर भी सकता है और ऊपर भी जा सकता है। बट मार्केट काफ़ी तेज़ थी और उस मार्केट का इम्पैक्ट ये आया है कि इसने जो मार्केट ने इसको पुश किया है और ये पहले यहाँ पे आके रुका है 1960 पे, फिर इसने 1966 था नेक्स्ट मेरे माइंड में कि यहाँ पे आके नेक्स्ट फेज़ होगा। अगर ये जाता भी है तो 1966 तक हिट करके वहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो ये यहाँ पे इसने 1964.81 पे जाके तो हिट किया और उसके बाद ये 30 मिनट्स की 3 कैंडल्स इसने बनाई हैं नीचे की। और इसके बाद ये कैंडल्स हमें दिखा रही हैं कि मार्केट में जो है ना सेलिंग कैपेसिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये थर्ड कैंडल के बाद ये वाली कैंडल जब फॉर्म हुई है ना, तो इसके बाद यही था कि बस ये अब ऊपर जाएगा। तो खैर मैं तो फ्राइडे था सिस्टम से उठ गया था, लेकिन ऑब्वियसली दैट जोन जो है ना, ये वाला जोन आपको दिखाता है कि भाई मार्केट में अभी पोटेंशियल है और मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है। ये ये जो पोर्शन था ना कल, अगर आप बैठे थे मार्केट को वॉच कर रहे थे, तो इसने जैसे ये ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, क्योंकि ये वाली थी लोअर ब्रेकआउट 54 का, अगर ये नीचे गिरती इससे ज़्यादा तो ये वापस आ जाती, लेकिन इसने चूंकि अपर ब्रेकआउट दे दिया तो इसके बाद ये मार्केट ऊपर ही गई है। और 30 मिनट्स के ऊपर इसने डबल टॉप बनाए हैं और अगर हम RSI को देखें 30 मिनट्स पे, तो ये 81 है, विच मीन्स इट्स ओवरबॉट ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। और 74 है 15 मिनट्स पे, हम चलते हैं बड़े टाइम पे। 72 है, नहीं, ये है 79। तो इस टाइम फ्रेम पे 88 पे पहुंची हुई है, 1988 पे। ये 2020 वाली जो प्राइसेस हैं उनको ट्रेस कर रहा है और मार्केट जो है काफ़ी बुलिश है गोल्ड की, और ये आगे आने वाले दिनों में भी बुलिश रहेगी क्योंकि इस साल मेरी प्रिडिक्शन थी कि इस साल हमारा गोल्ड जो है वो $2400 पर ऑन्स को टच करेगा और आई एम स्टिल पॉजिटिव कि ये $2400 पर ऑन्स जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 4 आवर के ऊपर ये 78 के ऊपर जो है ओवरबॉट है। ठीक है, अब जितना भी पोटेंशियल था और पुश था ना, ये ऑलरेडी ले चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका टारगेट क्या है, 2000 का। ठीक है, इसने 2000 को हिट करना ही करना है। हम चले जाते हैं 1 डे के ग्राफ के ऊपर, देखते हैं कि इसने आगे क्या करना है। ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये जोन निकल चुका है। ठीक है, लेकिन ये जब वापस आएगा तो ये जोन क्रिटिकल साबित होगा और ये हेल्प करेगा हमें ट्रेड लेने में। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम देख रहे थे 1960 का कि यहाँ पे जाके ये कर सकता है रीच आउट। अच्छा, अब अगर मैं इसको 1 डे पे लेके जाऊँ तो 1 डे पे क्या कह रहा है, ये ग्राफ क्या कह रहा है मुझे। मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाऊंगा और उसको ड्रॉप करूँगा इधर। ये है 1997 और मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन देते हुए 98 कंसीडर करूँगा। ठीक है, कि भाई ये वाली जो प्राइस है दिस शुड बी 98, दिस इज़ द प्राइस। हाईएस्ट है यहाँ पे 98.46। ठीक है, अगर मैं इस पोर्शन में से जाऊँ तो ये 98 के ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस जो है वो फॉर्म हुई हुई है। ठीक है, इसको हम मज़ीद थोड़ा सा सेट करते हैं और इलाबोरेट करते हैं कि भाई ये पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं डे के ग्राफ के ऊपर, और इसको अगर हम थोड़ा सा यूँ पुश करें, यस, बट कंसीडर इट एज ऑन 98। ठीक है, तो दिस प्राइस मस्ट बी एट 98 जोन या 98 टू 2000 जोन जो है इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा वो होगा ये 2050। इसके बीच में भी हमें मिलेगा रेजिस्टेंस जोन भी, सपोर्ट जोन भी, और इसके ऊपर ऑल टाइम हाईएस्ट 2071। इसको इसने
कुछ ईयर से मैं ब्रेक करना है। इट कुड बी ब्रोकन इन अप टू 2 हफ्ते 4 हफ्ते, लेकिन उससे पहले ये डिप लेगा। और अगर डिप लेता है ये, लेकिन डबल टॉप लगा के भी डिप ले सकता है। तो अनप्रेडिक्टेड है, 2 वीक्स में हो सकता है, 4 वीक्स में हो सकता है, 8 वीक्स और 16 वीक्स में भी हो सकता है। तो देखते हैं कि कितने टाइम में करता है, लेकिन 16 वीक्स तक नहीं जाएगा, उससे पहले ही ये इसको इस रेजिस्टेंस को उड़ा देगा। अच्छा, यहाँ पे आ गए हम लोग। अब हमने अपना नेक्स्ट वीक का जो है वो अपना निकालना है ट्रेड एनालिसिस, ठीक है। अब ये कौन सा पॉइंट है, इट इज़ 2010। मैं इसको भी एक मिनी स्पोर्ट जो है रेजिस्टेंस जो है वो बनाता हूँ, और हम चलते हैं 4 आवर के ग्राफ के ऊपर। अब देखते हैं कि 4 आवर का ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है। ओके, हेयर वी कम एट 4 आवर्स ग्राफ। और अगर इसको मैं मज़ीद केयरफुली थोड़ा सा देखूँ, सो यू आर लुकिंग द पॉइंट राइट। इसको मैं उठा के ले आता हूँ थोड़ा सा नीचे, 2008 ये वाला जोन, ठीक है। इसमें ये दो डबल टॉप लगे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी, तो ये क्रिटिकल जोन होगा 2007 का। और इसको मैं उठाता हूँ, और ये इस वक्त बड़ी परफेक्ट रेजिस्टेंस पे बैठा है 4 आवर के ग्राफ पे, 90। यस, दैट वाज अ परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। अब अगर इसको ये ब्रेक करेगा ना, तो ये 2000 और 2007-8 पे जाने की जो है कोशिश करेगा। बट मार्केट चूँकि ओवरसोल्ड है, और अभी अब ओवरसोल्ड मार्केट जब वीकेंड के बाद ओपन होती है, तो उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि या तो ओपन होते ही बुल जो है वो चार्ज ले लें, और फ़ौरन उससे जो है थोड़ा सा ऊपर पुश करवा के फिर डंप कर दें, या फिर ये मार्केट जो है डंप हो जाए ओपन होते ही। तो यहाँ पे एक बाई की कोई ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ पे इस जोन में आपने मंडे को बाय की कोई ट्रेड नहीं लेनी, आपने वेट करना है कि क्या आपको ट्रेड की एंट्री क्या देता है, मार्केट ओपन कैसे होती है और क्या बिहेव करती है। ये हमारे रेजिस्टेंस जोन जो है ये सारे सपोर्ट जोन बन गया, ठीक है। और हम अब इस पे बैठेंगे 1920 का 1960 का एम लेके, ठीक है। अगर ये हमें छोटे ग्राफ्स के ऊपर एज अ डे ट्रेडर स्मॉल हमें देगा ना रिट्रेसमेंट के लिए, क्योंकि ये मार्केट इस वक्त हायर हाई पे है। प्राइस को अगर आप देखें, इसने यहाँ पे आके अपना हायर लो बनाना है, तो अगर ये हमें रिट्रेसमेंट यहाँ पे देगा कहीं ना कहीं 15 मिनट्स पे, 30 मिनट्स और 1 आवर पे, तो हम यहाँ पे हमें ये एंट्री देगा 80 के आसपास। तो हमने मार्केट का बेसिकली बैठ के वेट करना है, और ये हमने 80 से 60 तक की एक रैली ले सकते हैं सेल में। बट स्टिल आई एम रिपीटिंग इट के डोंट गो इनटू सेल, डोंट गो इनटू बाय ऑन मंडे। पहले आप बैठें देखें और मार्केट किधर जाती है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर की कोई अच्छी एंट्री मिल जाए एज अ डे ट्रेडर, तो ले लें, अदरवाइज अवॉइड कर दें, मार्केट आपको दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ दे देगी। तो मैं यहाँ पे बाइक एंट्री नहीं लूँगा, मैं बाइक एंट्री अवॉइड करूँगा, और मार्केट यहाँ से अपना हायर लो डिफाइन करने के लिए आएगी, बिकॉज इट वाज लाइक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, एंड हियर विल बी, देयर विल बी अ हायर लो यहाँ पे कहीं पे इस जोन में। सो 1960 को इसने टेस्ट करना है, एंड यू हैव टू वेट फॉर 1960 कि मार्केट आएगी और 1960 को टेस्ट करेगी। और ये वाला जो ये जोन है, दिस इज़ अ रियली क्रिटिकल जोन 1912 का। यहाँ पे मार्केट अभी नियर फ्यूचर में नहीं आने के चांसेस नहीं है, अनलेस के कोई नेक्स्ट वीक में मैजिक हैपन हो और एकदम से मार्केट रिवर्स हो जाए, लाइक इट हैपेंड फ्यू वीक्स बैक। बट इट विल टेक टाइम। ये वाला जो पोर्शन हुआ है ना, ये अब अगर इसको हम यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, वो क्या है, वो आप यहाँ से ट्रेंड लाइन पकड़ें। ये जो रैली गई थी 1957 पे, ये कितने टाइम में गई थी आप इसे देखें। 4 नवंबर से ये गई है रैली कंजेक्टिव 1 फेब तक, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, ठीक है। ये जो रैली थी ये 2 मंथ्स की थी, तो सो यू कैन एक्सपेक्ट एन अदर रैली ऑफ 2 मंथ्स, कि भाई ये वाली जो रैली अभी चल रही है ये भी नेक्स्ट 2 मंथ में जाएगी। मैं इसको करता हूँ कॉपी, और मैं इसको करता हूँ पेस्ट, और मैं इसको उठा के, अगर ये रैली वाकई स्ट्रॉन्ग है और ये मार्केट को पुश करने वाली है, तो इट रैली दिस रैली कैन गो इनटू लाइक लोअर लो, सॉरी हायर लो, हायर हाइज में 1 जून तक जा सकती है। नॉट 1 जून, इट्स मार्च, अप्रैल मई, या इट्स एंड ऑफ मार्च, तो या अराउंड 1 जून के आसपास या इससे पहले मई के एंड तक ये रैली जा सकती है यहाँ से। दिस हेयर 4 और 7 नवंबर से ये रैली स्टार्ट हो रही है, और ये एंड हो रही है 3 फेब तक, तो ऑलमोस्ट 2 माह तो बनते हैं। नवंबर, नो, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 माह, 3 माह, यस, 3 मंथ्स,
वही मैं कहूँ कि इतना ज़्यादा गैप क्यों आ रहा है। तो यहाँ से ये रैली स्टार्ट हो रही है 9th मार्च से, एंड इट कैन गो देयर टिल 1 जून। तो 1 जून तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस 2150 के आसपास होंगी। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इनटू गोल्ड, वेट फॉर अ हायर लो एंड स्टार्ट बाइंग गोल्ड। सो हेयर इज़ ऑल माई एनालिसिस। अभी ये ओवरबॉट है तो मार्केट गिरेगी, डेफिनेटली गिरेगी, और जब ये गिरेगी तो हम इसे दोबारा बाय करेंगे। और अगर सेल में इसने कोई अच्छी एंट्री दी 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर पे, तो वो मैं लूँगा। अदरवाइज मैं सेल और बाय दोनों की एंट्रीज अवॉइड करूँगा मंडे को, एंड आई विल वेट फॉर अ परफेक्ट एंट्री यहाँ पे आके। तो दोबारा मैं इसमें मार्केट में जाऊँगा। अ, इसको हम एक डॉटेड लाइन पकड़ते हैं। ये अगर येलो जोन क्रॉस हुआ तो मार्केट अनस्टॉपेबल होगी, नीचे गिर जाएगी। और अगर ये येलो जोन क्रॉस ना हुआ तो मार्केट यहाँ से रिवर्स लेगी। तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो यहाँ पे आके रुकेगी, और फिर वो इंडिकेशन देगी 1 आवर 30 मिनट्स की कैंडल्स के ऊपर बाय की, एंड देन वी विल गो इन बाय। वाओ, बाहर बारिश होना शुरू हो गई है। ग्रेट। तो इट्स रियली प्लेजेंट वेदर हियर, बट एनी हाउ। तो ये हमारा आज का गोल्ड एनालिसिस है। और नेक्स्ट वीक में जो हमारी प्रिडिक्शन बनती है वो ये बनती है कि भाई इट शुड गो टू टेस्ट 2007 एंड देन 2050 जोन। तो मैं इसको नेक्स्ट वीक में जो एक्सपेक्ट करूँगा वो करूँगा कि इससे इस एरिया में जाना चाहिए 2007 तक। तो ये हमारी नेक्स्ट वीक की मूव होंगी, एंड यू शुड वॉच दिस वीडियो एंड कंफर्म दैट कि ये वाली जो मूव्स हैं ये इसी तरह से ही परफॉर्म हो रही हैं या नहीं। सो बिकॉज यू हैव टू क्रॉस चेक इट। जो मैं कह रहा हूँ उसमें ना रहें, आप अपना क्रॉस चेक भी करें, ताकि आपको पता चले कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। ठीक है, मेरे जितना भी ट्रेडिंग का सर्कल है, दे लाइक यूज्ड टू से मी दैट यू रन द गोल्ड, बट आई डोंट रन द गोल्ड, बट आई नो हाउ गोल्ड बिहेव्स ऑल द टाइम। आई नो इट ऑल द टाइम कि ये किस तरह से बिहेव करता है। सो वीडियो हैज क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, सो आई एम गोना एंड इट। इट वाज अ रियली नाइस session with you guys, or whatever you said. This was my analysis on gold, and you should have to like चेक ऑन इट। एंड मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट एनालिसिस और उसकी वीडियोस जो हैं वो छोटी छोटी बनाऊं, 5-7 मिनट्स की। ये हमेशा 10 मिनट से 15 मिनट को पहुंच जाती है। आई नो एवरीवन्स टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, माइन इज़ एज वेल, बट आई विल ट्राई टू मेक स्मॉल वीडियोस। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।